हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस शर्त पर मिलता है और किन शर्तों पे ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी लिया जाता है, और इसके साथ साथ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं जहां पे अभी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पे क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स से बात करेंगे। वो पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं वो आप देखिए। पहले तो हम देखेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी किस शर्त को पूरा करके राष्ट्रीय पार्टी बनी है। दूसरी बात हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी जो बनी है उसकी पात्रता क्या क्या शर्तें हैं जिसको हम जिसकी जो पूरा करने में पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त कर लेती हैं। फिर उसके बाद राज्य स्तरीय जो स्टेट लेवल पे होती हैं, वहाँ पर राज्य स्तरीय पार्टी बनने की क्या पात्रता है और राष्ट्रीय पार्टी घोषित किए जाने के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है। और जो 3 दलों की राष्ट्रीय मान्यता भी रद्द की गई है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो भी हम देखेंगे। और वर्तमान में भी कितने राष्ट्रीय दल रह गए हैं वो भी हम देखेंगे। तो शुरुआत में तो 8 थे, लेकिन अभी 3 रद्द कर दिए गए तो 5 बचे और एक आपकी आम आदमी पार्टी ऐड हो गई, तो टोटल 6 हो गए। उन 6 के बारे में हम लास्ट पॉइंट में जानेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं जो आम आदमी पार्टी है उसकी विभिन्न राज्यों में सीटों की संख्या क्या है और किन शर्तों को पूरा कर रही है। तो पहले आप पंजाब में देखो, उसकी 92 सीट है, 117 में से 92 सीट है ना। दिल्ली में आप देखो 64 सीट है, गुजरात में 5 सीट है, गोवा में 2 सीट है। ये चीजें आपने देख ली। मतलब यहाँ पे आप देखना, गोवा में 6% सीट है, वैध मतों का 6% है, और गुजरात में भी वैध मतों का 6% है। ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर चीज। अब हम बात करते हैं आगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की पात्रता क्या क्या है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई एक हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर देखिए या लिखा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, या करके बात किया गया है, अथवा ये या फिर ये। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में, कोई भी चुनाव हो रहा हो, लोकसभा का हो रहा हो या विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, उसमें 4 अलग अलग राज्यों से, एक राज्य से नहीं बल्कि 4 अलग अलग राज्यों से कुल जो वैलिड मत पड़ रहे हैं, है ना, वैलिड वोट पड़ रहे हैं, वैध मत पड़ रहे हैं, उसका 6% मत प्राप्त करें। तथा इसके साथ ये भी होना चाहिए, 6% वोट भी प्राप्त होना चाहिए, प्लस 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज होनी चाहिए। इसमें ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगे, या तो इसमें जो है लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मत के 6%, ठीक है, 4 अलग अलग राज्यों से 6% वैध मत, प्लस 4 लोकसभा सीट पर दर्ज करें। तो ये चीज अगर पूरी होती है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी की पात्रता मिल जाएगी। अगर ये आप पूरी नहीं कर पाए हैं, आम आदमी पार्टी ने ये वाली शर्त तो पूरी नहीं की थी, है ना, लेकिन इससे अगर आप पूरी कर लेते हैं कोई पार्टी, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब सेकंड में क्या, दूसरा भी हो सकता है, ये भी विकल्प है हमारे पास, क्या कि यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त। अभी हम देखेंगे कि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता कैसे प्राप्त होती है, वो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे हमें देखने की आवश्यकता ये है कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये आम आदमी पार्टी इस शर्त को पूरा करती है, तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी की पात्रता जो है, यानी कि पात्रता जो है मिल गई है। तो ये क्या किस आधार पे मिली है, इस वाले पॉइंट के आधार पे कि 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय दल के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो गई है। अब तीसरा, अगर कोई ये नहीं कर पाता तो तीसरा भी ऑप्शन है उसके पास, यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों कम से कम 2% सीट मतलब 11 सीटें, है ना, वो तीनों राज्यों से आनी चाहिए। कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा से कुल सीटों का कम से कम 2%, यानी 11 सीटें जो है तीनों राज्यों से आनी चाहिए, तब ये राष्ट्रीय पार्टी बनने की पात्रता हो सकती है। तो यहाँ पर या करके बताया गया, ये ध्यान रखिएगा, या तो ये शर्त पूरी हो जानी चाहिए तब भी मिल जाएगा, या तो ये शर्त पूरी हो जाएगी तब भी मिल जाएगा, ये शर्त पूरी हो जाएगी तब भी मिल जाएगा। तीनों में से कोई भी शर्त पूरी अगर हो जाती है तो आपकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। जो आपका आम आदमी पार्टी है उसको ये वाला, उसने ये जो है ऑप्शन जो है क्लियर किया है। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं आखिर जो आम आदमी पार्टी को 4 विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का जो दर्जा दिया गया है वो किन आधार पर दिया गया है, वो हम देखते हैं। यदि ये लोकसभा के
आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, साथ ही यह उस राज्य से लोकसभा में एक सीट जीतता हो या फिर ये करता हो, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, यदि वह संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता हो। जितने भी राज्य विधानसभा में चुनाव जो हुए हैं उसमें राज्य में डाले गए जो वैलिड आपके मत हैं या फिर वोट कह सकते हो आप, उसका 6% प्राप्त करता है और इसके साथ ही साथ राज्य विधानसभा में 2 सीटें दर्ज करता हो। यहाँ पे 6% प्लस 2 सीट, ये कहाँ का है, ये है आपका विधानसभा का, ठीक है, राज्य विधानसभा का, ये ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पे 6% वोट प्लस 1 सीट की हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं लोकसभा के, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये 2 अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तब भी आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे, ठीक है। अब आप बात करोगे कि आम आदमी पार्टी कैसे अलग अलग राज्यों में आपके राज्य स्तरीय पार्टी बन गई है, बनी तभी तो उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता मिली। तो यहाँ देखो आप, ये वाला जो पॉइंट है 6% वोट प्लस 2 सीट आम चुनाव में यानी राज्य विधानसभा चुनाव में, तो अभी आप यहाँ पे देखो हाँ, यहाँ पे पंजाब में 92 सीट है, तो मतलब आप समझ ही रहे होगे कि यहाँ 6% से ज़्यादा सीट है, 6% से ज़्यादा वोट है और 2 सीट भी है। अब हम बात करेंगे केवल गुजरात में। देखो गोवा में 2 सीट है मिनिमम, मैंने बात की थी कि राज्य विधानसभा में चुनाव में 2 सीट मिलनी चाहिए प्लस 6% वोट भी मिलना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया गोवा में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। इन सभी जगहों पर ये क्राइटेरिया जो है पूरा हो रहा है। जब ये क्राइटेरिया हमें पूरा हो रहा है तभी इसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा यहाँ पे अलग अलग राज्यों में मिला। अब जब अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय का पार्टी का दर्जा इसे मिल गया तो क्या हो गया, तो इसे हो गया, ये देखो 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का बन जाएगा। तो यहां पर हमने समझ लिया कि आम आदमी पार्टी कैसे एक राज्य स्तरीय बनी 4 राज्यों में, फिर राष्ट्रीय स्तर पर आ गई, है ना। अब हमने ये भी देख लिया कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की पात्रता 3 अलग अलग क्या क्या है, ये भी देखा हमने। अब हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर बनने की पात्रता में 2 पॉइंट हमने देख लिया कि इन दोनों पॉइंटों में से कोई एक भी पूरा हो जाए तो भी बन जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के विधानसभा के चुनाव की बात हो रही है, विधानसभा में 3% जीतता है, 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें जीतता है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, है ना। अब तो आप कहोगे कि सर 200 सीट है, 200 का 3% अगर आप निकालोगे तो 6 सीट हो गई, है ना। तो अगर 6 सीटें अगर 3% मिल जाती हैं, अगर हम 5 सीटें मिलेंगी तो हम जीतेंगे क्या, तो क्या हम राज्य स्तरीय पार्टी बनेंगे अगर हमें 5 सीट मिलेगी तो नहीं मिलेगी, नहीं बनेंगे। देखिए ये इसलिए 3 सीटें लिखा हुआ है कि विधानसभा में 3 सीटें, कहीं पे भी 200 सीट नहीं होती, कहीं भी मान लीजिए आप 60 सीट है, 50 सीट है, तो उसका 3% तो बहुत कम हो जाएगा ना, उसका 3% तो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए 3 सीटें रखेंगे। अगर 50 में जहाँ पे आपकी विधानसभा में 50 सीटें हैं, वहाँ को मैक्सिमम आपकी क्या होनी चाहिए, 3 सीटें होनी चाहिए, ठीक है। अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो वो अधिक आएगा, लेकिन यहाँ परसेंटेज तो कम आ रहा है ना, कम सीटें हो जाने परसेंटेज भी कम आएगा, इसलिए 3 सीटों को मान्यता दी गई है यहाँ पर। और कहीं पे अगर मैक्सिमम रहता जैसे 200 हो गई, 250 हो गई, तो वहाँ पे क्या 3% अधिकतम हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब चौथी चीज क्या है, यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतती है। देखो 25 सीटों का मतलब क्या, 25 सीटों पे 1 सीट का मतलब क्या, अगर 75 सीट है यानी 80 कहीं पर आपके सीट हैं तो वहां पे आपको 3 लोकसभा सीट जीतनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए, यदि यह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% अगर मत प्राप्त करता है, कोई सीट नहीं जीतता है, ठीक है। अगर कुल वैलिड आपके वोट का 8% अगर इसने प्राप्त कर लिया, 8% वोट प्राप्त कर लिया, तब भी इसे आपके राज्य स्तरीय दल का जो टैग है वो दे दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे कोई भी सीट अगर नहीं जीतता है, अगर 8% वैलिड पाता है किसमें, लोकसभा के आम चुनाव में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने देख लिया राज्यसभा सीट के लिए पात्रता क्या है, राष्ट्रीय स्तरीय के लिए पात्रता क्या है, ये भी देखा कि आम आदमी पार्टी को किस आधार पर राज्य स्तरीय फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित की गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि
उसके महत्व की, कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने के पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जो राज्य स्तरीय पार्टियां होती हैं उनके प्रेफरेंस, मतलब उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस पे राज्य नियंत्रण जो टेलीविज़न है, रेडियो स्टेशन हैं, उसमें क्या है राजनीतिक प्रसारण के लिए, राजनीतिक प्रचार के लिए समय का यहाँ पर उपबंध या प्रबंध किया जाएगा। दूसरी चीज़, निर्वाचन सूचियाँ जो हैं, जैसे कि चुनाव होने वाला है उससे पहले जो संशोधित मतदान सूची होती है वो प्राप्त करने की सुविधा इन राष्ट्रीय पार्टियों को मिलती है। और 40 स्टार प्रचारक जो आपके राष्ट्रीय पार्टी होती हैं उनको 40 स्टार प्रचारक उस वहाँ पर उतारने की छूट है, और जो राज्य स्तरीय हैं उनको 20 है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें ऐड करने की आवश्यकता है कि जो 40 स्टार प्रचारक हैं इनका जो खर्च है ना, इनका जो खर्च है वो जो आपके उम्मीदवार हैं उनके खर्चे में ऐड नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, उम्मीदवार के खर्चे में ऐड नहीं किया जाएगा, इनका खर्चा अलग से जोड़ा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह उपयोग करने का अधिकार। अब जब वो राज्य स्तरीय पार्टियां होती हैं वो उसी राज्य में जहां मान्यता प्राप्त है केवल उसी राज्य में अपने चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन अगर एक राष्ट्रीय पार्टी जो है पूरे देश में अपने चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्या बात कर रहा है कि नामांकन के लिए एक प्रस्तावक की आवश्यकता। देखिए जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं वो नामांकन अगर कराने जाते हैं उम्मीदवार तो एक प्रस्तावक की केवल आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो राज्य स्तरीय होती हैं, जो राज्य स्तरीय की पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, उनके लिए नामांकन के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है। कितनी, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, राज्य स्तरीय के लिए यहाँ लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। राज्य स्तरीय के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने इसके महत्व के बारे में भी जान लिया है। अब हम बात करेंगे 3 दलों की जो राष्ट्रीय मान्यता अभी रद्द कर दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। एक आपका एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC, इसकी भी मान्यता रद्द कर दी गई है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इन तीनों की जो है इन तीनों दलों की राष्ट्रीय मान्यता रद्द कर दी। 2019 में इसे नोटिस भी दिया गया था और 2 संसदीय सदन के जो आपके निगरानी की गई है उसके आधार पर ये डिसीजंस लिए गए हैं। अभी वर्तमान में 6 हैं टोटल, पहले 8 हुआ करते थे और 3 निकाल दिए गए, 5 बचे, फिर एक आम आदमी पार्टी को ऐड कर दिया गया, तो ये टोटल 6 हो गए। अब 6 कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पुरानी अपनी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, ठीक है। फिर भारतीय जनता पार्टी BJP, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM, बहुजन समाज पार्टी बसपा, आपने सुना ही होगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, ये भी आपने सुना है, आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये 6 पार्टियों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की गई है। सो आई होप ये सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, किसी पॉइंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स पर चर्चा कर लिया है कि कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी बनी और कैसे एक राज्य स्तरीय पार्टी बनी, इसके बारे में भी मैंने बताया। राष्ट्रीय पार्टी बनने की पात्रता के बारे में भी हमने डिस्कस किया, राज्य स्तरीय पार्टी की पात्रता के भी डिस्कस किए, फायदे क्या हैं, मान्यता भी रद्द हुई है किन की, ये भी बात की हमने, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं ये भी हमने देखा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हूँ, और अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्या चीज़, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, वो हम आपको अलग से डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।